मैं समझता हूँ कि आपको ताजमहल आप मुझे बता दूं, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और बड़ी प्यार की निशानी है, जी मोहब्बत की निशानी है, जी ऐसा है वैसा है, बेकार की बातें कुछ नहीं है। ताजमहल तेजो महल था, हिंदू मंदिर था और 1156 में राजा हिंदू राजा ने, राजा परमानी देव ने 1156 में बनवाया था। इस बात सबूत है। और होते होते उनके वंशज मानसिक होते हुए राजा जय सिंह के पास आया और राजा जय सिंह से इस बिल्डिंग को, सुन लीजिएगा, इस बिल्डिंग को शाहजहां ने फोर्सिबली लिया कि मैं दे दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप हिंदू बने रहो, मेरे वाक्य सुन लीजिएगा, आप चाहते हो कि हिंदू बने रहो तो इस बिल्डिंग को मैं दे दो। धमकी दी गई। हाँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इस बात का, साबित कर दूंगा। चल रहा है। तो इस तरह सारे मुकदमे चल रहे हैं और सब मुकदमों का वारंट नरा होगा और जितने मामले हैं एक एक मैं धीरे धीरे जीतूंगा। अभी मैंने अदीना मस्जिद का मामला, मैंने और मेरे जूनियर पार्थ यादव हैं, हम लोगों ने एक प्रत्यावेदन भेजा है मालदा में, बंगाल, वेस्ट बंगाल में। वहां पर अदीना मस्जिद में मैंने 32 फोटो भेजी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख कर भेजा है, जिससे साबित हो रहा है कि पूरी मंदिर है जिसको जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया है, ऐसा ही कब्जे में। तो हमने कहा कि हमको पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, भेजा। उसका भी जल्दी मामला आगे बढ़े। जी सब। तो इससे हमारे सारे मामले चल रहे हैं। जी सो जैसे अभी जैसे मैंने आपसे पूछा ज्ञानव्यापी मंदिर के बारे में, कोर्ट के फैसले के बारे में, अभी तो तहखाने मैं आपको एक चीज बता दीजिए, भूल गई थी जी, बात यहाँ निकली थी। मैं कह रहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने पूछा था कि काशी के केस में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा मैं नहीं बता सकता, मैंने कोई नहीं बता सकता, पर मेरी गट फीलिंग है कि 2029 के पहले, 2029 के पहले जी काशी मथुरा दोनों जगह भव्य मंदिर वर्तमान तथाकथित ढांचे को हटाकर जी बन जाएगा और माननीय मोदी जी द्वारा दोनों जगह का शिलान्यास भी होगा और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। जी, मैं इतना श्योर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। मैं इतना श्योर हूँ। हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस जगह को नेशनल मॉन्यूमेंट की तरह डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस बयान के पीछे आपकी क्या सोच थी सर? देखिए, मेरा मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना एक अलग चीज होती है, उससे मैं नहीं कहा मैंने। मेरा सीधा सीधा कहना ये है जी कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीज है। लॉर्ड शिवा, महादेव के देवों के देव महादेव, उनके द्वारा बसाई नगरी है जी। ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे देश की धरोहर है। काशी एक व्यक्ति की नहीं है जी, किसी एक जगह विशेष की नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज, सनातन समाज की ये धरोहर है जी। तो इस धरोहर को समझना जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव ने सब वेद शास्त्र में सब जगह मिलता है 5 क्रोश का एरिया बनाया था, अविमुक्त एरिया जी। यहाँ बनारस की तो आपको मालूम होगा जी, कड़कण, कड़कण इसका शिवमय है। कड़कण यहाँ पर लॉर्ड भैरव जी यहाँ पर है, यहाँ कड़कण में, यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव होती है, यहाँ मृत्यु पर लोग कहते हैं कि सीधे मोक्ष मिलता है जी। तो इस काशी का तो मुकाबला आप कर ही नहीं सकते इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट आना चाहिए जी। स्पेशल एक्ट आकर यहाँ पर इसको पूरे बनारस के 5 क्रोश एरिया को, 5 क्रोश एरिया यानी 5 आज की तारीख में करीब 10 किलोमीटर एरिया, इस जहाँ से ये पूरे 10 किलोमीटर एरिया को धार्मिक क्षेत्र बना देना चाहिए और धार्मिक क्षेत्र बनाने के बाद पूरे पर केवल पूजा पाठ होनी चाहिए, हिंदुओं को देना चाहिए और इस बीच में जो भी गैर धर्मों की जगह में उनको सबको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए जी। तो मेरा मतलब कहने का ये है
कि ये जो मॉन्यूमेंट है जी ये खाली एक सिंपल मॉन्यूमेंट नहीं है, जी सर खाली हिंदुओं का नहीं है, पूरे पूरे सनातन समाज का और पूरे देश में मैं कहता हूँ जो लोग रहते हैं सबके पूर्वजों का ये जगह है। जी तो इस देश की रक्षा करना तो हम सबकी ड्यूटी है। जी 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 सर, अभी जो अयोध्या वर्डिक्ट आया है उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि विपक्ष का मनोबल कमजोर हुआ है, या आपके विपक्ष के वकील पूरी तरह तैयार हैं? देखिए ऐसा है कि एक लड़ने वाले को हमेशा मान के चलना चाहिए कि विपक्ष के पास सारे तीतरकस है, क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा है। युद्ध उस क्षेत्र में नहीं कि जो आप बॉर्डर पर देखते हैं बंदूक चल रहा है, जी लीगल युद्ध भी युद्ध कहते हैं। जी युद्ध शुरू हो चुका है, तो हमारे लिए हर एप्लीकेशन हर चीज एक तैयारी होती है और मैं उसको युद्ध के रूप में देखता हूँ। अब उसमें किसके पास कितनी ताकत है कितनी नहीं है, किसके पास कितने असलहे हैं, जी असलहे मतलब लीगल बिंदु, जी किसके कौन क्या करेगा, अपने पॉकेट से क्या निकालेगा, हर आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जी परंतु कभी भी विपक्षी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी और मैं जब कोई केस तैयार करता हूँ तो सबसे पहले हमारे चैम्बर में हमारी टीम का सबसे पहला काम है कि एक आदमी उसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस करता है। ओके सबसे पहले कि मैक्सिमम पॉइंट क्या हो सकता है उसके खिलाफ आ सकता है। हम समझ के बात करते हैं कि उधर से उसका क्षण के मामले जो आता है उसके बाद दिस इज द राइट वे। तो हमारे यहाँ खाली वन वे ट्रैफिक नहीं है। हमको मालूम रहता है कि हम ये लिख रहे हैं, एक पैरा लिखा तो इस पैरा का ये जवाब आएगा, जी ये पहले जानते हैं कि ये जवाब आएगा, जी उसके आगे पीछे नहीं आ सकता है। जी और जब उसकी काट कर लेते हैं तब लिखते हैं एक एक पैरा। ठीक है, यस तो छोटा छोटा डिटेल भी जरूरी होता है। यस। सर, ज्ञानवापी में जो स्थित जो शिवलिंग है, इसकी पूजा कब से शुरू होगी? इसकी पूजा का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसका जांच भी होनी है, मामला पेंडिंग है। जी जब आदेश हो जाएगा तो हो जाएगी। जी।